हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत दिनों से बहुत सारे स्टेट में अभी रुकी हुई है। बिहार में तो चल रही थी, लेकिन बिहार का भी जो है अभी हाल थोड़ा सा रुक गया है, जो भी वैकेंसीज आ रही थी। लेकिन एक वैकेंसी आप लोगों की आ रही है वेस्ट बंगाल से, और वो 35,000 से ऊपर जो है वैकेंसी है ये। और इसमें अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और पीआरटी आप लोगों का इसमें जो है टीजीटी पीजीटी वाली वैकेंसीज है, 9, 10, 11, 12 की वैकेंसीज है। इसका वेट जो है वेस्ट बंगाल के बच्चे तो कर ही रहे थे, क्योंकि उन लोगों की ये वैकेंसीज जो है पहले हुई थी और उसको कैंसिल किया गया था। इसी को लेकर के जो है आप लोग का नोटिफिकेशन दे दिया गया है, अप्लाई का डेट आ चुका है, और 35,000 प्लस वैकेंसीज जो है आपको वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छे से नोटिफिकेशन को पहले देख लीजिए। अगर आपका इसमें पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो बिल्कुल इसको अप्लाई कीजिए। चलिए डिटेल में जानते हैं कैसे अप्लाई करना है, अदर स्टेट वाले को कितना मौका है, किस तरह से क्या प्रोसेस है, उन सभी चीजों को डिटेल में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन, और इसके साथ साथ बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड, इन सभी के क्लासेस भी हमारे इस चैनल पर और हमारे ऐप पर, जो हमारा ऑफिशियल ऐप है कैटलिस्ट सोनी, वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप विजिट कर सकते हो। चलो भाई, वैकेंसीज तो आई ना फाइनली, कहीं से तो निकल कर आई। गवर्नमेंट वैकेंसी है ये पूरी तरीके से, और ये वेस्ट बंगाल से है। वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन, जाकर के आप चेक कर सकते हो, साइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देख लेना इसमें, क्योंकि 9, 10 के लिए है, 11, 12 के लिए आपका सब्जेक्ट होना चाहिए सिंपल। जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे आपने ग्रेजुएशन मास्टर किया हुआ हो और आपका बीएड हो, यही सब मेन क्राइटेरिया है। सीटेट इसमें नहीं मांगता है भाई, 9, 10, 11, 12 का है तो इसमें सीटेट नहीं रहेगा। ये सारी चीजें ओवरऑल जो बाकी जगहों पे मांगी जाती है वही यहाँ पर भी है। मैं यहाँ पर आप आकर के देखोगे तो यहाँ पे वैकेंसीज आप लोगों को सारी चीजें दिखाई देगी, कहाँ पे कितना सीट निकला हुआ है वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। मैंने सारा डाउनलोड करके रखा हुआ है, एक एक करके मैं चीजें दिखा देती हूँ, क्योंकि सीट अच्छा खासा है, अच्छा खासा सीट है। देखो अभी ये तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट वाइज, जेंडर वाइज इंडिकेटिव वैकेंसी काउंट इन असिस्टेंट टीचर, ये आप लोग का 11, 12 का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अकाउंटेंसी का है 151 है, बंगाली मीडियम। अच्छा हाँ, इसमें एक नया चीज किया है, मीडियम वाइज निकाला है, क्योंकि बंगाल में मीडियम वाइज क्लासेस होते हैं। बंगाली में पढ़ाया जाता है आपको, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो आप किस मीडियम से पढ़ाना चाहते हो? तो जो बंगाल के कैंडिडेट हैं तो उनको तो मेरे ख्याल से भाई बंगाली मीडियम चुनना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि सिर्फ बंगाल के लोग ही ज्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ऐसा रूल है कि आप बंगाली मीडियम तभी लोगे जब आपका 10th, 12th या ग्रेजुएशन में बंगाली होना चाहिए, है ना। तो वो तो बंगाल के लोग ही करेंगे। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको ये बंगाली मीडियम आपको चुनने में थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी। अब जैसे देखो आउट ऑफ स्टेट है, जैसे बंगाल से बाहर का स्टेट अगर मैं बोलूँ, झारखंड है, बिहार है, यहाँ के अगर बच्चे, यूपी है, यहाँ के अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो हिंदी चुनेंगे, हिंदी मीडियम, है ना। क्योंकि वो हिंदी उनके 10th में भी होगा, ग्रेजुएशन में भी होगा, 12th में भी होगा, जो भी इनमें से किसी ना किसी में होना चाहिए, कंपलसरी होता है, तो वो ले लेंगे। या इंग्लिश मीडियम भी ले सकते हैं, ठीक है। उड़िया है, संथाली है, तेलुगु है। अब ये सारे, अब जिनका जिनका जहां पर है, अब देख लो, सीट हो तो ही भरना भाई, सीट देख करके। बाकी सारा यहाँ पे दे तो दिया गया है, लेकिन सीट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सीट यहाँ पे हिंदी मीडियम में 11 है, नेपाली में है ही नहीं, इंग्लिश में भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अकाउंटेंसी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो देख करके ही करना होगा। अब जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर बंगाली मीडियम में जस्ट एक है, बाकी कहीं सीट नहीं है। अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे बंगाली का, तो ये पीजी है आपको, यहाँ पे हिंदी मीडियम में एक है, उर्दू मीडियम में एक है। तो सीट देख के अप्लाई करना, ऐसा नहीं कि हाँ 35,000 सीट है तो देख लिया कर लिए। सब्जेक्ट वाइज आपका जो सब्जेक्ट आ रहा है, अब जैसे देखो कॉमर्स है, कॉमर्स है 534 जो है बंगाली मीडियम को है, जिसमें से फीमेल का 39, ठीक है। अब हिंदी मीडियम में आते हैं 27 है, जिसमें फीमेल 4 है। ये जो फीमेल वाला यहाँ पे निकला हुआ है ना, इसमें मेल नहीं कर सकते, ये फीमेल स्कूल के लिए ही है, तो वहाँ पे सिर्फ फीमेल ही जाएंगे। उर्दू मीडियम में भी 11 है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देखोगे तो 1 है। तो ऐसे करके कंपटीशन बन रहा है, तो ये थोड़ा सा दिमाग से देखना पड़ेगा। देखने को वैकेंसी ज़्यादा लग रही है, बट जब हम डिटेल में जा रहे हैं तो फिर मीडियम की वजह से छट रहा है बच्चे, क्योंकि बंगाली मीडियम थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
अदर स्टेट को मौका तो दिया गया है, बट ये आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है। चलिए एक और देख लेते हैं, ये आपको 11-12 का हो गया। 11-12 में 12,514 सीट है। अब आ जाते हैं 9-10 में। 9-10 का देख लो, ये है 9-10 का। बंगाली ग्रेड में आप देखोगे, बंगाली मीडियम में 2090 है। फिर इंग्लिश का देख लो 2078 है, जिसमें आपको 266 और इस तरह से दिया हुआ है। तो ये सारे सब्जेक्ट आप लोग को देख लेना है, ठीक है। 23,212 है, ये तो सीट निकला है। अब आपको क्राइटेरिया आपको समझना होगा कि आपका क्या है, क्या चीजें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, और आप उसमें फिट बैठते हो या नहीं। तो हमने ये निकाल लिया है, द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन। देखो मेरे ख्याल से ट्राई तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी ऑलरेडी 2016 में आई हुई थी, 2016 में आई हुई थी, लेकिन उसमें बहुत धांधली हुआ है, बहुत सारी चीजें। इवन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करके कहा है कि भाई ये तो आपने गलत किया है। तो अब इसमें जो है ये फिर से निकाली गई, इतनी वैकेंसीज आपकी फिर से आ रही है। अब 11-12 ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना, इसमें कुछ खास चीजें नहीं है, जो गाइडलाइन रहता है वही है। मैं एक बार थोड़ा सा देख भी लूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से ये वैकेंसी जो है निकाली जा रही है। कौन अदर स्टेट वाले भी बच्चे इसमें भर सकते हैं, ये सारा लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ से आ जाते हैं। फॉर्म फिलअप आप लोगों का स्टार्ट जो है 16 जून से होगा, 16 जून से होगा, और लास्ट डेट इसका 14 जुलाई है। तो डेट आपको ये ध्यान में रखना है। और इसमें फीस लगेगा, ऑफ कोर्स लेगा। एग्जाम, रिटन एग्जामिनेशन जो है ऐसा अभी है कि एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। तो इसका आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आप लोगों को इसका सिलेबस चाहिए तो कमेंट कर देना, हम सिलेबस से रिलेटेड वीडियो लेकर के आ जाएंगे ताकि प्रिपरेशन करो। एडमिट कार्ड के बारे में भी दिया गया है कि वेबसाइट से आपको लेना है। फीस अगर हम बात करते हैं तो 500 जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए लगेगा 9-10 का, और SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 200 है। 11-12 का 500 एंड 200 वही है। अब देखो बिहार के बच्चे जो SC ST या OBC कैटेगरी के हैं, वो अगर बंगाल में जाके अप्लाई करेंगे तो जनरल हो जाएंगे। मतलब आप अपने स्टेट में कैटेगरी आपको मिली हुई है, लेकिन जब आप दूसरे स्टेट में फॉर्म भरते हो तो आप एज अ जनरल कैंडिडेट ही काउंट हो गए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। और बाकी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या मांग रहा है। अब देखो यहाँ से एलिजिबिलिटी आप लोगों का है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं 9-10 के लिए। तो 9-10 के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहे जो भी हो आपका, तो ग्रेजुएशन तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है और प्लस BEd रहता है, ठीक है, यही रहेगा। अब इसमें एज आप लोगों को 40 इयर्स जनरल तक दिया गया, जनरल कैटेगरी को 40 इयर्स, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, दैट मीन्स कि 43। आप लोगों का जो है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन जो है SC ST को मिल जाएगा। तो इस तरह का रिलैक्सेशन एज में आप देख सकते हो। आपने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, BA BEd या फिर BSc BEd, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, उसमें भी आपका हो जाएगा। अब इसमें 5% मार्क्स इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी अलाउड इन केस ऑफ रिजर्व कैंडिडेट, जो बंगाल के होंगे उन्हीं को ही मिलेगा। एज लिमिट का ये है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। आ जाते हैं हम 11-12 के लिए। 11-12 के लिए मास्टर डिग्री मांगेगा, सिंपल है, मास्टर डिग्री होगा एंड प्लस BEd होगा, है ना, जो कि नॉर्मली मांगता है, वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं मांगा गया। अगर हम इसमें एज देख लेते हैं तो एज वही रखा गया है, 40 इयर्स ही रखा गया है, और रिलैक्सेशन के बाद 43 और 45 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों का हो गया है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं कि इसका भाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब जो है कैसे आप अपना मीडियम चुनोगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। अ कैंडिडेट विलिंग टू बी सिलेक्टेड एज एन असिस्टेंट टीचर फॉर क्लास 9th, 10th and 11th, 12th in any government aided sponsored school should satisfy himself about the eligibility जो दिया गया है। If a candidate is allowed to appear in the state level selection test, it does not mean the eligibility of the candidate has been finally verified. Verification आपका चलते रहेगा, वही सब इसमें दिया गया है, और कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये डेट आप लोग को याद रख लेना है, आपका एग्जामिनेशन कब होगा, आपका फॉर्म फिलअप कब तक है, कब तक जो है रिजल्ट आएगा, ये पूरा डेट का आपको देख लेना है, और इसमें कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है वेस्ट बंगाल से वैकेंसी आई हुई है। लग रहा है कि हाँ मेरा एलिजिबिलिटी है, मुझे भर लेना चाहिए, बट मैं फिर भी बोलूंगी बाबू, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आपका तो ग्रेजुएशन या मास्टर होना चाहिए। दूसरी चीज है कि BEd भी उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है।
और सीटेड डेफिनेटली नहीं मांगता है भाई, 9, 10, 11, 12 में क्यों मांगेगा। तो ठीक है, ये रहा। आप लोग को अपना यहाँ से सब्जेक्ट देख लेना है और मीडियम आपको देख लेना है, उसके बाद आप लोग इसको फॉर्म को भर सकते हो। ये आप लोगों का आया है, और भी आया हुआ है, वो भी मैं दिखाई देती हूँ आप लोगों का। जितनी वैकेंसीज इस वेस्ट बंगाल में निकली है 35,000 टोटल, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को इस साइट पर ही मिलेगा। जाकर के westbengalssc.com पर आओगे, ये सारा देखने को मिल जाएगा। आप खुद यहाँ पर आकर के एक बार चेक कर सकते हो। कभी भी कोई भी फॉर्म को अगर आप भरते हो तो एक बार अपने से वेरीफाई जरूर कर लो साइट पर जा करके। और ये तो गवर्नमेंट वैकेंसी है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इसको निकाला जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर मैच कर लेना कि आपका वो मैच हो रहा है कि नहीं, तभी भरना, क्योंकि इसका प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन देना होगा, और भी आपको पता ही है कि बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो जिन लोगों को फॉर्म को भरना है वो तैयारी में लग करके फॉर्म भरिए पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ, ताकि आपका उसमें हो जाए। और अगर आपको सिलेबस चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम सिलेबस से रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।